फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ अस जो इस जर्नी में अब तक जुड़े रहे हैं हमारे साथ, और हमने इंडियन फ़िलॉसफी को कवर अप कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न फ़िलॉसफी की तरफ। तो वेस्टर्न फ़िलॉसफी में सबसे पहले फ़िलॉसफ़र हुए हैं थेल्स। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और वेस्टर्न फ़िलॉसफी की शुरुआत करेंगे पढ़ने में, यानी कि डिस्कशन करने में। तो पढ़ने वर्ड थोड़ा बोरिंग लगता है, डिस्कशन इज़ गुड। तो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। थेल्स को एक तरह से वेस्टर्न फ़िलॉसफी का पहला फ़िलॉसफ़र माना जाता है, ये तो हम जान गए। लेकिन हमारे माइंड में ये सवाल आता होगा क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया को समझने के लिए पहली बार रीज़न और ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया, ना कि पुराने मिथ्स या रिलीजियस कहानियों का। यही उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने शुरुआत तो की माइथोलॉजिकल और रिलीजियस कहानियों से हटकर रीज़न और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर चीज़ें सोचने की, दुनिया को समझने की। तो इसलिए उन्हें कहा जाता है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़र का में सबसे पहला फ़िलॉसफ़र, कि वेस्ट में यानी विदेश में सबसे पहले फ़िलॉसफी की शुरुआत उन्होंने की। तो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं उनकी सोच क्या है। कि थेल्स का मानना था कि यूनिवर्स की असल रियलिटी यानी कि रियल रियलिटी एक ही एलिमेंट है, और वो है वाटर। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी ही क्यों? तो हमारे माइंड में एक ख्याल ये भी आ सकता है कि क्यों उन्होंने पानी को ही क्यों सोचा कि पानी ही दुनिया का असली एलिमेंट है। तो उन्होंने इसके पीछे का रीज़न भी हमें बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि पानी ही रियल वर्ल्ड की एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट। और वो रीज़न क्या है, वो रीज़न भी समझ लेते हैं। सबसे पहला कि सभी जीव जंतु और प्लांट्स वाटर के बिना जीवित नहीं रह सकते। जब कोई चीज़ सूख जाती है तो मर जाती है। जैसे पेड़ के पत्ते का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब पत्ते सूख जाते हैं ना, तो फिर वो पेड़ से झड़ जाते हैं। और जब तक पेड़ में थे तो लाइफ कंटिन्यूएशन थी पौधों में, पत्तों में सॉरी। लेकिन जब पेड़ से अलग हो चुके हैं तो अब तो मान लो पत्ते मर से गए हैं, ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ की एग्जिस्टेंस तभी तक थी जब वो पेड़ के साथ जुड़े हुए थे, पेड़ की शाखाओं में। ये तो हमने दो रीज़न देख लिया कि सभी चीज़ें या फिर जीव जंतु, पौधे सब पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, और दूसरा कि सूखने पर चीज़ें ऐसा मरी हुई प्रतीत होती हैं। फिर तीसरा क्या है कि पानी हर जगह है, जैसे रिवर्स, ओशंस, रेन, और हमारी बॉडी के भी अंदर। मतलब उन्होंने आसपास की चीज़ों को देखा। हम आगे समझेंगे कि उन्हें नेचुरल फ़िलॉसफ़र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आसपास की चीज़ें देखकर, ऑब्ज़र्व करके फ़िलॉसफ़ी में अपनी फ़िलॉसफ़िकल वे में अपनी बातें कही है। कि ये जो ऑब्ज़र्वेशन है ना कि हमारी बॉडी के अंदर मेजॉरिटी पानी है, ये हमें पता है। और साथ में वर्ल्ड का जब आप नक्शा देखेंगे या फिर अर्थ देखेंगे तो आपको वहाँ पर ब्लू ब्लू यानी ओशंस ज़्यादा दिखेंगे। तो इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उन्होंने एक रीज़न ये भी दिया कि हमारी बॉडी में भी सबसे ज़्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, और दुनिया में भी या अर्थ में भी जहाँ हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए लाइफ की बेसिक एलिमेंट है वाटर। और उन्होंने ये बस आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, लाइफ को ऑब्ज़र्व करके, अपने आप को ऑब्ज़र्व करके, साथ में अर्थ को देखकर अपनी बातें कहीं। तो इसलिए उन्हें नेचुरल फ़िलॉसफ़र का पद भी दिया गया था। समझ में आ गया कि ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो अब आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सोचते हैं कि उस ज़माने में लोग कहते थे कि दुनिया गॉड के मैजिक से बनी है, लेकिन थेल्स ने कहा कि नहीं, इसके पीछे एक नेचुरल एलिमेंट है, पानी। तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि फ़िलॉसफी और साइंस दोनों की शुरुआत यहीं से हुई है। आपको ये समझ में आ गया होगा जो अभी हमने देखा कि बहुत पहले लोग यही समझते थे कि गॉड की क्रिएशन से दुनिया एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर थेल्स पहले इंसान हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, पानी के वजह से हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर फ़िलॉसफी का जन्म हुआ वेस्ट में। तो इतना समझ में आ गया। इसको एक एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक प्लांट देखते हैं और आप उसको रोज़ पानी देते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करता है। लेकिन अगर आप पानी देना बंद कर दें एटलीस्ट फॉर 15 डेज़ और 20 डेज़ और 1 महीना मिनिमम, तो क्या होगा? वो पौधा जो ग्रो कर रहा था, एकदम खिलखिलाकर ग्रो कर रहा था, वो बिल्कुल ग्रोथ रुक जाएगी। तो ऐसे ही
अगर ज़िंदगी का बेस पानी है तो शायद पूरी यूनिवर्स की असल रियलिटी भी पानी से ही बनी है कि अगर पौधे को पानी नहीं मिला तो वो मर गया, लाइफ वहाँ से एग्जिस्ट नहीं करती, अब मतलब नॉन एग्जिस्टेंट है वहाँ पर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देखकर थेल्स ने कहा कि दुनिया की बेसिक एलिमेंट पानी है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ थेल्स थ्योरी क्या है कि थेल्स ने फ़िलॉसफी को माइथोलॉजी से अलग करके रीज़निंग करके देखा। ये तो उनकी फ़िलॉसफी की सबसे बड़ी बात हुई कि उन्होंने माइथोलॉजी को अलग रखा, यानी जो भी हमारी कहानियाँ होती हैं, जो हम लोग सुनते हैं, जो रियलिटी पर उतनी बेस नहीं होती, बट कहीं ना कहीं उसमें कहानियों बनाने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, उसे कहते हैं माइथोलॉजी। उसको अलग रखा, उसके डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उसको बस अलग रखा, अपनी एक नई चीज़ शुरू की, उसका नाम कहते हैं हम फ़िलॉसफी। की दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया डेवलप किया वाया ऑब्जर्वेशन एंड रीज़निंग। ठीक है, फिर उन्होंने एक सिंगल प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी ढूंढने की कोशिश की। अब यहाँ पर आप सोचेंगे हमने इतना कुछ तो डिस्कस किया लेकिन हमें तो नहीं मिला सिंगल प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, हमें मिला तो सही, आपने ध्यान से सुना नहीं, पानी। उनकी फ़िलॉसफी की मेन थीम क्या है? पानी ही एग्जिस्टेंट है एक रियलिटी का। फिर से कहती हूँ थोड़ा सही से कि उन्होंने कहा है ना कि दुनिया की एग्जिस्टेंस पानी पर बेस्ड है, तो उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी में बस एक चीज़ को प्रमोट किया, तो इसी को कहते हैं हम लोग सिंगल प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। कि रियलिटी क्यों है? यस, बिकॉज ऑफ वाटर। तो ऐसा तरीका देखा, जब कोई एक शुरुआत करता है ना, उसके बाद लोग उसके पीछे पीछे आते हैं, उनको फॉलो करते हैं वो बात पर। तो फिर लोगों ने भी अपने एक एक तरीके ढूंढे दुनिया को डिफ़ाइन करने के लिए, यानी कि बाकी फ़िलासफ़र्स ने भी फिर इस प्रिंसिपल को अपनाया और आगे चले। फिर थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं कि उन्हें फर्स्ट फ़िलासफ़र ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने वेस्ट में लाइफ को या इनफैक्ट वर्ल्ड को, दुनिया को समझना शुरू किया था रीज़न और ऑब्जर्वेशन से। तो वन शॉट में रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा आज के वीडियो में। कि थेल्स पहले फ़िलासफ़र हुए वेस्ट में, नेचुरल फ़िलासफ़र हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सिंगल प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी जो दी थी, सिंगल प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो सिंगल प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी में उन्होंने वाटर को बेसिक रीज़न बताया था बिहाइंड द एग्जिस्टेंट ऑफ दिस रियल वर्ल्ड। क्यों बताया था? उसके लिए उन्होंने अपने आसपास की लाइफ के ऑब्ज़र्व करके रीज़न्स भी दिए कि हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट पानी का है, और अर्थ पे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी ही दिखेगा, और अगर पानी नहीं है तो कोई भी लिविंग बीइंग्स, इनफैक्ट प्लांट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आप पौधे में पानी ना दें कुछ दिनों के लिए तो वो जिस स्पीड से ग्रो कर रहा था वो ग्रो तो नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ साथ पौधा मर भी जाता है। इसका मतलब लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट्स व्हाई वाटर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और ये आपका बेसिक एलिमेंट है नेचर का। तो बस यही तो था, और साथ में उन्होंने माइथोलॉजी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उसको अलग रखा और अपनी एक फ़िलॉसफी की शुरुआत की।